जनसभा में अपनी बात रखे, अपनी अपील करें। आने वाली जो है बहुजन समाज पार्टी के नेशनल लोकदल में साझा उम्मीदवार भाई सुरेंद्र राणा जी को 4 नंबर पे बटन है, उस पे अपनी अंगली धर के आशीर्वाद देना है और फिर आपके काम करने की जिम्मेदारी इनकी है। अब सभी संवाद कर रहे हैं, एक मंचित होकर के इनकी बात सुने, ध्यान से भाई है, बेटा है सुरेंद्र राणा। सुरेंद्र राणा जिंदाबाद, सुरेंद्र राणा जिंदाबाद। बाकी सारा काम छोड़ दूं, हमारे हाथ क्या करेगा, बैठो हाथ क्या करेगा, बैठो तो सवाल कर रहे थे पीछे काम 100 से 150 लोग बैठे हुए थे, उनके सामने करा सवाल ओपन में कि भाई सुरेंद्र सिर्फ हमारी बात का जवाब दे जाइए। मैंने कहा बोलो जी, तो हमारी बात का ये जवाब दे कि तो एमएलए बढ़ गया तो हमारे वास्ते क्या करेगा, बैठने वास्ते मन्ना उनको क्या होता है नहीं बोल दूंगा, बिना माइक के बोल दो, बिना माइक के आज मैंने बहनों ने मेरे से सवाल कराया कि तुम हमारे खातर क्या करेगा भाई सुरेंद्र। भाई सब आप तक एमएलए बन जाए, उन्होंने बहनों खातर तो कोई काम ही नहीं करा। मैंने कहा जी मैं उड़ाने के अंदर सरपंच बना, हमारे गांव की बहनों को नो पूछ लो फोन करके भाई, उनके जिस तरह लोग छोटे छोटे काम करावा थे अपने, कहीं उनके तेल के पैसे खर्च हुए हो, कहीं उनका कोई कुछ खर्च हुए हो, कहीं उनके कहे थे कुछ काम ना हो। और मैं सरपंच था, पावर नहीं दी इतनी, कोरोना काल लग गया था, कोरोना काल हम घरों बैठे बात करते, हम भी दिक्कत में थे। मेरी वाइफ बोली भाई घर में बड़ी तंगी हो रही, हकीकत बात है, मौके का सरपंच था मैं, वो बोली घर में तंगी हो रही। मगर जब हमारे घर में तंगी हो रही है तो बाकी लोगों को क्या हो रहा होगा, बाकी सबका, हम तो सरपंच है मौके के, जब हमारा तंगी हो रही है तो बाकी का तो क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। क्योंकि मैंने कभी सरपंची से जिला परिषद से कभी अपने घर बनाने का काम नहीं करा। मैंने कई जगह बात करी, तो मैंने हिमालय यूनिवर्सिटी के जो विकास बंसल जी हैं उनसे बात करी, रिक्वेस्ट करी। मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी कोरोना काल के अंदर बहनों को काम की दिक्कत हो रही, आदमी घर बैठे हैं, सारे काम पर बाहर जा नहीं पा रहे, कहीं बाहर जाओ पुलिस डंडे मारा, गरीब आदमी का देख कर ज्यादा मारा डंडे। जो कोई सफेद कुर्ता में चिट्टा पहन रहा है उसको तो कम मारे, उसको तो मार दे नहीं, जो कोई गरीब दिख गया ना नू, अब इसका आगे पीछे तो कोई है नहीं, उसका डंडे ज्यादा मारा। तो वो काम नहीं कर पाते वे लोग, न वे काम पर जा पा रहे। तो मैं क्या करा जी हम, तो उसने क्या सुरेंद्र मैं इतना कर सकूं, पीपी किट सी नहीं बने करो जो डॉक्टर पहले करा भाई, वह किटा बनाने का काम दे दूंगा जे लेडीज सीम सकती हूँ। मैंने पहले फोन करके पूछा कहीं जगह 2-3 बहन जी उनसे पूछा जो एक्टिव है, मैंने कहा जी ऐसा पीपी किट का काम हो, वो किट सिम पाए करा जो डॉक्टर, मैं कहा काम दवा दूँ मैं, वो चल जाएगा जी। मैं बोले वो काम चल जाएगा, और लेडीज सिम ना सिंपल से हो, बिल्कुल सिंपल सिम नहीं पड़ा। तो इतने तो लेडीज जिधरों छोटे छोटे सिम जब पल्ली भी सिम, पल्लट भी सिमला नहीं, वे भी सिमला जो ना तो सिंपल, तो उन्होंने काम दे दिया। मानना हर गाँव के अंदर क्या करा, वो किट भेज दी और सवेरे गड्डियाँ आया करा दी, उसे कपड़ा उतरे करा था। और हर गांव के अंदर कोरोना काल के अंदर सारी बहनों ने ना उनका मैं दुआ देने लगी, मना भाई तो अग्गा बढ़ा, भगवान तेरे बच्चों ना अग्गा बढ़ावा, तो फला फुल्ला मेरे तेनों कह रही सारी। क्यों? क्योंकि कोरोना के अंदर जब घर में रोटी के भी लाले थे ना, उस टाइम के अंदर उनको 200-300 रुपये रोज के बन जाए करा थे। और 200-300 रुपये हमारे गरीब समाज के जो घरों में बैठे हैं ना, उनके दाल चौल रोटी नून ये सारी चीज़ों के काम आ जा। तो उनकी ऐसी दुआ लगी कि मैंने उसके बाद जितनी बार रैलियां करी, मेरी रैली में 5-10 हज़ार लेडीज बैठ जाए करते आगा। आधे मेरे से सवाल करे करते ये आ कैसे गई, ये कैसे आ रही है। मैंने को उस परमात्मा की आशीर्वाद है, उस भगवान की कृपा चल रही है ये जहाँ से आ रहे। उसके बाद क्यों मैं जिला परिषद के इलेक्शन में खड़ो कर सरपंच के बाद सारे कहने लगे भाई तेरे तो कुछ नहीं है, वो भी जीत गए। तो मैं आप सब कह रहा, आप सब ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजने का काम करे जो बहनों को भी बराबर काम दे, घर बैठे रोजगार दे उनको। ये नहीं है कि खाली आदमियों के काम से काम नहीं चलता। दूसरी बात है इन दोनों कैंडिडेट की बता दो ना, एक कैंडिडेट है उगाड़े का, दो कैंडिडेट इकट्ठे होकर रादौरी के लग रहे, और दोनों की सुन लो, दोनों बरादरी के नाम पर वोट मांग रहे। एक कह रहा मैं कश्यप हूं, मैंने कश्यप वोट दो। उन्होंने अपने सारे कश्यप सरपंच करवाने का काम करा, सारे कश्यप जिला पार्षद करवाने का काम करा, सारे कश्यप कोई कश्यप समाज का बता दो बंदा बना जिसको उसने काम दवाया हो, जिसको न बिजनेस चलवाए हो, जिसका कुछ करो, सिर्फ बरादरी के नाम पर वोट मांग रहा। दूसरा कम्बोज, ये कह रहा कम्बोज जो थे, कम्बोज जो एक लो सारे जितने कम्बोज खड़े थे सारों करवाने का काम करा था। गारंटी है इस बात की, सारों करवाने का काम करा था। ना करो बता दियो, पूछ कर बता दियो इस बात की, सारों करवाने का काम करा था। सिर्फ अपने अलावा अपनी अपनी बरादरी के अंदर किसी को चौधरी नहीं देखना चाहते, किसी और को नहीं देखना चाहते, और बाकियों को तो क्या देख लेंगे। खुद के समाज के अंदर भी बहुत सिस्टम खराब है। 36 बरादरी से एक प्रार्थना है, 36 बरादरी मिल करके इस चुनाव को लड़ो। चौधरी दलबीर संधू सिर्फ इस वजह से ही नल्लो बसपा के चुनाव में भाई पंखा बंद करो, आवाज नहीं आती। बरादरी के अंदर
चौधरी दलबीर संधू जब चुनाव लड़े थे तो उनके ऊपर आशीर्वाद था, लेकिन सब सोचे करते भी नल्लो बसपा का कैंडिडेट था भी पता नहीं क्या रहेगा। सिर्फ 1200 वोट तैयार गया तो। और मम तो अपडेट सॉफ्टवेयर हाँ आज के टाइम का, जिस तरह नए नए आईफोन नहीं हुआ 16 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, मम तो नए लेवल के। हाँ चौधरी दलबीर संधू जब 1200 वोट तैयार गया था, हम तो 1 लाख वोट लेंगे साल के अंदर। 1 लाख वोट। माता बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, जिस तरह इन सारों ने क्या कर क्या अपने काम धंधे चलाने के लिए, अपनी दलाली चलाने के लिए, अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए अपनी अपनी गड्डियां ला दी ना उन दोनों कैंडिडेटों के साथ। मेरे जो लोन लग रही, पता क्यों लग रही इतनी गड्डियां? क्योंकि सारे महाराज जो तबका 1.5 लाख वोट हमारी बहुजन समाज की, और किसान इन एलो पार्टी हमारे साथ आ, किसान कमेरे की 1.5 लाख से ज्यादा 12-14 हजार लोक दल की वोटा, एक 62-65 वोटा बना 2 लाख में थे। जो मारी वोटा मारे लोग सारे दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, खेतों वाले हैं, खेतों में काम करने वाले हैं। मारे सारे लोग या तो जीरी काट रहे या जीरी कटवा रहे या दिहाड़ी बजा रहे। और मेरा बाप किस तरह चले जाएगा उस पर कंपेनिंग भाई, इनके तो घर के जा सका, मेरा पिताजी कैसे चले जाएगा? ये मेरे बाप ने तो इस हल्के के अंदर दिहाड़ियां कर की। ये जब वो जाएगा वोटा मांगन, पता क्या लगा? नू लगा भाई यार कल तक तो यार हमारा प्लस्तर कर रहा था, रसी हमारी मकान पह रहा था, तो उसका रोब नू लगा लोगों ने भी लगा नहीं है। समझो ना बात, एक मंत्री का छोरा जाएगा, उसके पोते जाएंगे, मैं तो लगा भी बड़े आदमी आ रहे मान ना देख कर लोगों ने लगा भी ये कल तक तो यार हमारे मकान लग रहा था बन, हमारे द्वार लग रहा था बन, आज ये वोटा मांग रहा। तो भाई मेरा इलेक्शन थाना लड़ना पड़ेगा। मेरी आज जोड़ का था रिक्वेस्ट है, मेरा इलेक्शन थाना मेरा इलेक्शन था लड़ो। मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं किसी की पर्ची नहीं काटता, किसी से पैसे नहीं लेंदा, सिर्फ फोन कर लो हल्के के अंदर मेरा इलेक्शन लड़ दो जाकर। बस मैं यही थारे रिक्वेस्ट करना आया था। अगर थम नन्नू लगा भाई थारा बेटा थारे काम करेगा, सरपंच हमारे जिला परिषद में जो वादे कर रहे हैं मैं अपनों के साथ खड़ा, और अगर मैं थारे पे वादा कर रहा, थारे से जुबान कर रहा कि इसे इंद्रिया हल्के की 36 बरादरी की काया पलट देंगे, काया ही पलट देंगे इस हल्के की। ये मेरा थारे से वादा। माता बहनों को घर बैठे रोजगार मिलेगा। मेरा निशान पता था न क्या निशान है जी? हाथी का निशान है। चौथे नंबर पर निशान है हाथी का निशान है। और 1 लाख वोट पाने की जिम्मेवारी आज से थारी है। हाथ खड़े करके समर्थन सारे हाथ खड़े करके बिल्कुल सारे। इस समय तोसंग गाँव में है, तोसंग गाँव में सुरेंद्र जो सभा है वो चल रही है, वोट वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके पक्ष में नारेबाजी लग रही है और लोग जो है इस समय उनको सुनने के लिए उतारू थे और उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। और भी बातें आपको सुनवाएंगे। इस समय वोट की अपील कर रहे हैं। सुरेंद्र उड़ाना जो बसपा इनेलो के साझे प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल चल रहा है जी, क्या आपको उम्मीद लग रही है? पहले तो जनता हल्का के सभी देख रहे दर्शकों को मेरी नमस्ते, और सभी को मैं धन्यवाद करूंगा कि कृपया शेयर करके मेरी बात को सब तक पहुंचा दें। इंद्रिया हल्के के प्रत्येक गांव में पहुंचा दें। सभी साथी शेयर कर देना मेरी खबर को। इसको देखो, इंद्री विधानसभा के अंदर एक नए चेहरे की लहर है, युवा की लहर है, बदलाव की लहर है। अपना हल्का अपनी चौधर जो है पूरे तरीके से जो कमेटी ने निस्वार्थ भाव से साल के अंदर काम करा था ना, उन्होंने अपने घर से पैसे फूक करके जो काम करा था, आज उसका फल मेरे को मिल रहा है। आज मेरे को लग रहा है कि वो फल मेरे को मिलने लग रहा है। जिस हिसाब से इंद्रिया हल्के के प्रत्येक गांव के अंदर कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं और लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि अपने को बनाओ, अपने हल्के वाले को बनाओ। जातिवाद इस हल्के से ख़त्म कर दिया और 36 बरादरी साथ लग रही है। 36 बिरादरी साथ लग रही है, लेकिन इस समय आप लोग कह रहे हैं कुछ जो कैंडिडेट हैं वो जातिवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दो कैंडिडेट हैं, दोनों ये जातिवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनसे पूछने वालों अपनी बरादरी के लिए क्या करा? सच्ची आत्मा से बताओ भाई, अपनी बरादरी के लिए क्या करा? कांग्रेस का उम्मीदवार लग रहा, अब इनकी बरादरी के जितने भी उसमें खड़े थे, जिला परिषद में खड़े थे, सब करवाने का काम करा। कश्यप साहब ने अपनी बरादरी के सारे कश्यप समाज को करवाने का काम करा। किस लिए करा? क्या अपने बच्चों ने देख रहे भाई इनमें तो कोई नवा उभर गया ना, तो तेरे खुद के लड़के लड़कियों का क्या रहेगा? वो सोचा मैं अपनी गुड़िया ना बनाऊं, वो सोचा मैं अपने बेटे की बहू ना बनाऊं। सब ना अपने अपने परिवार की पढ़ रही, और दूसरे दिख रहे जिन लोगों ने आज तक 10-10, 20-20 साल थे, 30-30 साल थे भाई, आपको और आपके पिताजी को वोटा दिया भाई, उनके बच्चों को भी बनने का मौका दो। हम भाई आगे भी बनने दो किसी ना। अच्छा, दूसरा एक और जो आप लोग
इस समय भारतीय जनता पार्टी आपने छोड़ी है क्योंकि आप टिकट की मांग कर रहे थे, आखिर वजह क्या रही है? आप लोगों को क्यों टिकट के लिए कंसिडर नहीं किया गया? इंद्री विधानसभा में एक भी व्यक्ति से छिपा नहीं है कि 14-15 साल से संगठन में काम कर रहे थे, लगातार 3 प्लान से टिकट मांग रहे थे। सिर्फ जाति की वजह से टिकट हर बार छोटी उम्र के आगे टिकट काटा थे। मैंने पूछा सच्ची बात क्या, बोले बरादरी का मामला। मैंने कहा जी भीमसेन मेहता जी की भी बरादरी थी, वो भी तो यहाँ 3 बार MLA मंत्री बने यहाँ। अच्छा मेरी बरादरी का अम्मा भी नाम मात्र रहा, मैं भी तो सरपंच बना जी। मेरी बरादरी वार्ड में भी नाम मात्र थी, जिला पार्षद भी बने थे। ऐसा थोड़े है कि आदमी की बरादरी बहुत ज़्यादा हो वो उन्हें टिकट दो। भाई जो आदमी योग्य है, जो काबिल है, उसको टिकट दे दो। बाकी 36 बरादरी का चुनाव हो, कोई एक बरादरी का चुनाव थोड़े हुआ, 36 बरादरी का चुनाव हुआ। 36 बरादरी का चुनाव है। इस समय 36 बरादरी के हितों के लिए, उनकी भलाई के लिए आपने कोई प्लान बनाया है? यदि आप लोग बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ा टारगेट युवाओं को रोजगार और माता बहनों को रोजगार है, सबसे बड़ा टारगेट। देखो गली नाली चौपाल तो मैं खुद जिला पार्षद हूँ, हम सब बनाते रहेंगे, सरपंच भी बनाते रहेंगे, MLA बनाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो मैं फील करूँ ना बात, कि हम घर बैठे उन माता बहनों को रोजगार दे सकें जो काम नहीं कर रहे, और उन जो घर बैठी हैं वो फ्री है। इससे बढ़िया कि उनको रोजगार मिल जाएगा, उनका माइंड भी ठीक रहेगा, उनको ये भी संतुष्टि रहेगी कि तू 10 रुपये कमा रही है घर बैठे बैठे, और परिवार का सहारा लगा रही है। घर के बिजली के बिल भी हुआ, बच्चों की फीस भी हुआ, दवाई बुट्टी के भी खर्चे हुआ, घर के छोटे छोटे खर्चे भी हुआ। कोई छोरियाँ घर हुआ, उनके भी मानना पता कितनी परेशानी हुआ। कोई छोरी घर आ गई, कोई जिसका ब्याह करके हमने एकदम से दिखा भी यार 2,000 रुपये खर्चा आ गया, हमारे घर में पैसे नहीं पड़े। ये जानना चाहेंगे, आप इंद्री हल्के में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? किस तरह की समस्याएं, परेशानियां दिखते हैं जनता को इस हल्के में हो रही है? देखो सरकारें सारी काम करती आई हैं। अगर यहाँ का नुमाइंदे को देखो आप, अगर नुमाइंदा इतना अच्छा होता तो इंद्री हल्के की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, टोटल सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप कहीं ऐसे ऐसे गाँव हैं आप जा भी नहीं सकते उनके अंदर, लोग बहुत परेशान हैं। आप पार्टी, ये जो चुनाव होता है हमारी पार्टी का संगठन तो मजबूत है, पार्टी देख करके नहीं चेहरा देख करके भी वोट डलती है इस चुनाव के अंदर। भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों के जो चेहरे हैं ना वो बिल्कुल फेड हैं, लोगों को उनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अच्छा यूँ बताइए, क्या ये जो विधायक रहे यहाँ और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या ये हल्के की जनता की समस्याओं का निदान करने में सक्षम नहीं थे? आप पता करके देख लो, किसी से भी यहाँ इसने काम करा है क्या? लोग इतने गुस्से में आए इस बात से बहुत ज़्यादा, आप किसी से पूछ के देख लो। मैं अभी तक मैं 50 गाँव में जा चुका हूँ, 50-55 गाँव में। मैंने किसी गांव के अंदर इसका ऐसा बंदा नहीं मिला जो यूँ खड़े होकर यूँ कह देगा कि भी इसने हमारा कोई भी काम करा किसी भी गांव के अंदर। तो बदलाव के लिए जो आप दलित वोटों की तरफ देख रहे हैं, किसान और कमेरे के वर्ग की तरफ देख रहे हैं, ये इन लोगों का किस तरह का रुझान आपको देख रहे हैं? 36 बरादरी की तरफ देख रहा हूँ मैं बदलाव के लिए, और 36 बरादरी बदलाव को देख रही है। एक कम्युनिटी नहीं, 36 बरादरी देख रही है। दलित SC-BC तो हम खुद ही हैं, SC-BC तो हम ही हैं, बहुजन समाज हम एक ही तो हुए सारे। SC-BC सारे एक अलग अलग हो तो रख दिए, कोई कुम्हार का काम करने लग गया, कोई कहीं का काम करने लग गया, कोई जुत्ती का काम करने लग गया, कोई झाड़ू का काम करने लग गया। यहाँ तो एक कैटेगरी है सारी, ये सब हम सारे SC-BC समाज के जो लोग हैं सब एक ही कैटेगरी है। ये सिर्फ इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से अपील करेंगे, इन अल्लो बसपा का जो पवित्र गठबंधन है, किसान कमेरे का जो गठबंधन है, इसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और ये किसान और कमेरे का एक राज आने वाला है। वो इस राज को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हल्के के अंदर निकले और लोगों से वोट मांगे। आपकी 80-90% बहुजन समाज की जो वोटें हैं, आपके ऊपर राज ऐसे लोग कर जाते हैं जिनका किसान कमेरे से कोई लेना देना नहीं होता। इन लोगों को आपकी बार बाहर निकालने का काम करें, सत्ता को भी उखाड़ फेंके, और जो कांग्रेस का ये खूनी पंजा है, जो अशोक तंवर जी जैसे व्यक्ति को चोट मार दी, शैलजा जी को भी गलत बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे कुछ काम हो रखे हैं गाँव में जी? कुछ नहीं है जी हमारे गांव में। अच्छा, पिछले 5 सालों में इंद्री में कोई विकास नहीं हुआ, न हमारे गांव में है जी। अच्छा, हाँ जी। फिर अब वोट का क्या रुख है? देखो वोट तो देंगे हम, अपने मित्र न देंगे, मान ले अपने प्यारे न देंगे, जिसको भी देंगे वो टाइम पे बताएंगे जी। लेकिन जो हमारे गांव का विकास करेगा, हमको रोजगार देगा, हम उसका समर्थन करेंगे जी। अच्छा, हाँ जी। भाजपा का जो प्रत्याशी है? नहीं जी, इसको कोई बनी है जी। पिछले 5 सालों में 10 सालों में नहीं कोई काम हुआ है जी आज तक। पिछले 5 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ है जी। चलो से पिछले 5 साल में तो कुछ हुआ था, लेकिन अब के 5 सालों में तो कुछ भी नहीं हुआ है जी, बिल्कुल भी। कांग्रेस ने कुछ काम कराए? देखो कांग्रेस ने भी काम तो कराए हैं जी, पीछे जो किया है जी, काम तो हुए हैं जी उनके उसमें भी, पर लेकिन हम तो अपने विधायक से पूछते हैं ना जी,
भी पिछले 5 सालों में उसने क्या किया हमारे लिए, ये है जी मेन तो। अच्छा, हाँ जी, पिछले 5 सालों का हिसाब लेकर के वोट डालेंगे। हाँ जी, पिछले 5 सालों के हिसाब लेकर डालें। हाँ जी, ठीक है। आप लोगों का चुनाव प्रचार है, इसको लेकर किस तरह का चुनाव प्रचार बहुत तेज है जी, बहुत जोर पकड़ चुका है। ये मान के चले हमारी जो जीत का मार्जिन है, अब तो जो जीत का मार्जिन है ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम किसी भी पार्टी के प्रत्याशी से कम नहीं है। हमारा गठबंधन एक नंबर पे चला हुआ है। प्रचार प्रसार जो हमारा जो दलित वोट है, गरीब वोट है, इसका हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। अब विकास की बात देखो, अभी हम कल कलरीनेडा से आए, जो इंद्री से जो खेड़ा रोड है उससे अंदर कलरीनेडा की तरफ जो सड़क आती है, अब उस पे साइकिल पे चलना, मोटरसाइकिल पे चलना, कार में चलना, ये पैदल भी नहीं चल सकता आदमी। इतना बुराल हो रहा है, इतना सड़कों का बुराल कर रखा। हम यहाँ तुसंग गाँव में हो गए, इतना बुराल हो रहा। विधायक जी इधर काम करते ना तो उनका नाम होता, वो अब ये सड़कों से पता लग जाता है उन्होंने काम किया है। अब की बार सुरेंद्र उडाना बड़ी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। इस समय हम तुसंग गांव में हैं और तुसंग गांव में कुछ महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं। इनसे जानेंगे कि इंद्री हलके में जो चुनाव प्रचार चल रहा है वो कौन से प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जनता हल्का पर स्वागत है जी आपका। क्या चुनाव का माहौल चल रहा है जी गाँव में? मारे लवा नहीं आया, हमको 5 साल के जी। अच्छा, ना कोई काम करा, ना दिखाई दिया। अच्छा, हम ना तो अपना काम चाहिए, जो हमारा काम करेगा उसी की वोट देंगे हमको। अच्छा। काम आप लोगों के बीच में आया तो कई बार गाँव में वो? ना हमने नहीं दिखा, मोटे गला बोल रहा और बड़े बड़े चौधरियों गला मिलकर चले जावा। कोई काम नहीं करे? नहीं, मेरा नहीं कोई काम करे, मेरा तो मकान देख लो है। अच्छा, तो ये वोट किसने दोगे फिर? हम तो ना देंगे वोट, जो हमारा काम करेगा। अच्छा, एक और महिला जुड़ चुकी है। कुछ काम हुए हैं इन राज्य सरकार में? कोई काम नहीं होया और ना जी। ये तो जो मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के नेता करे। किसी ने भी अच्छा, वोटर लेवर चले जाओ, वोटर लेवर चले 5 साल नहीं बीत गए, 5 साल नहीं बीत गए जी हमारे। अच्छा, और मकान ना पर मकान चुमोर को पन्ने घेर ले, अपना अपन पड़े रहा कड़ी वाले मकान लग रहे। अच्छा, कोई मारो काम नहीं करता। अब तो वोट किसने दोगे? चले जाओ, वोट ले जा, चले जाओ जी। इन किसने दोगे वोट फिर? काम करेगा, जो कि मेरा काम करोगे ना वोट देंगे हम तो। अच्छा, हां जी, जे हाथ में वोट ले लो। अच्छा, हां जी। अरे जो यो विधायक रहा यहाँ भाजपा का, और ये दोबारा आके क्या मैं करूँगा काम? नहीं, हम नहीं देते इसका वोट। हैं? हम नहीं देते। और ना हमारा काम ही नहीं करना, ना मिल देना। इसके दफ्तर में जावा, ये अच्छा। लेडीज दुकान में का यहाँ लेडीज नहीं आनी चाहिए। हैं? जो दफ्तर में जावा इसके, हाँ। यहाँ लेडीज नहीं आनी चाहिए। क्यों? जब लेडीज पता वोट ले होते, लेडीज क्यों नहीं आनी चाहिए? लेडीज अपना काम करनी है। हैं? वोट मतलब नहीं है। अच्छा, हमारी थी तो बड़ा बड़ा गरीब होता है। हाँ, और ये जिम्मेदारों की वोट तो थोड़ी बनाई। तीनों का भी यहाँ से लेडीज नहीं आनी चाहिए। और ऐसे दफ्तर में? हाँ, दफ्तर में गई थी मैंने कहा यहाँ कोई लेडीज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, काम के लिए तो गए होंगे? काम के लिए गई थी। अच्छा, मैंने फार्म भरा था, मेरा घर आ गुजर गया, उसके बारे में मैंने फार्म भर किया था। अच्छा, ये मैंने कुछ साथ मिला मिला। कोई, हाँ, तो यहाँ बोला तो यहाँ कोई लेडीज नहीं आनी, काम नहीं टूटरी। अच्छा, घर मेरा गुजर गया, बच्चे मेरे को बैठने जमाने में क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। जिनको दिखाने का फिर किस तरह दे देंगे हम वोट? हैं? ये बात ना, कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, हम वोट की देंगे, हम नहीं देंगे। जो लेडीज ने कहा यहाँ नहीं चाहिए, लेडीज के बीच में तो बैठ के प्रचार करे, तो लेडीज भी तो वोट देंगी ना। लेडीज क्यों होगा वो बता? अब आदमी के वोट तो बन जाएगा, इतनी तो वोट आदमी की जितनी लेडीज की होंगी। अच्छा, पहले भी गए कई बार इस पे? हाँ जी, पहले भी गए इस पे काम के लिए? हमारा कोई काम नहीं करा। अच्छा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं बैठे सारे। ठीक है।